अच्छा जी, 7574 कौन स्टूडेंट है मौजूद है क्लास में? अच्छा जी, ओवैस नूर, कैमरा, प्रेजेंट सर। हाँ कैमरा ऑन करें। हाँ थोड़ा लाइट तो ऑन कर लो, अंधेरा है। एक मिनट सर। ठीक है सर। हाँ ओवैस नूर नाम सुना हुआ है मैंने, पहले भी कोई स्टूडेंट पहले भी मेरा रह चुका है। सर अब आपकी शक्ल देखूंगा तो मुझे भी याद आ जाए। काशिफ बशीर। नहीं, मैं पहली दफा पढ़ रहा हूँ, कोर्स पहली दफा पढ़ रहा हूँ, शायद आपसे पढ़ा हो। नहीं नहीं, आपको नहीं पढ़ाया मैंने, मुझे जो है वो ओवैस नूर बहुत पुराना स्टूडेंट मुझे याद आ रहा है। अच्छा, डेटाकॉम में हमने ये वाले प्रोटोकॉल्स डिस्कस किए थे जो सामने आपको नजर आ रहे हैं। स्क्रीन नजर आ रही है ना आपको? यस सर। हाँ, कैमरा तो ऑन करो। अच्छा जी, मुझे ये बताएं कि ये जो प्रोटोकॉल है, ये आईपी एड्रेस किस लेयर पे है प्रोटोकॉल? आईपी एड्रेस जी, आईपी नेट एड्रेसिंग। लेयर पर। ठीक है, आर्प, और आईसीएमपी। जी सर। आर्प, एड्रेस रेजोल्यूशन प्रोटोकॉल, आर्प लिखा हुआ है ना आईपी एड्रेस के नीचे। आर्प, आईसीएमपी, ये किस किस लेयर पे है? ये सर, इसका थोड़ा सा रिकॉल करना पड़ेगा अभी। तो रिकॉल ही तो करवा रहा हूँ। आईसीएमपी। सर अभी तो याद नहीं आ अभी याद नहीं आ रहा। रहा। राउटर्स किस लेयर पे यूज होते हैं? राउटर नेटवर्क, मतलब लास्ट की 3 लेयर्स राउटर के अंदर होती है। नेटवर्क लेयर, डेटा लिंक लेयर और एक फिजिकल लेयर, मतलब। और राउटर्स नेटवर्क लेयर में यूज होते हैं। सॉरी सॉरी, सही है सही है। ठीक है, ठीक है, सही है। आनंद कुमार, आप बंद कर लें कैमरा अपना, आनंद कुमार ऑन करें। जी आनंद कुमार। जी सर। हाँ, ये राउटर्स और स्विचेस कौन सी लेयर पे यूज होते हैं? सर याद नहीं है, कुछ भी पढ़ा ही नहीं है अभी। मतलब कुछ नहीं मतलब पढ़ा? सर पढ़ा तो है, मतलब पिछले साल पढ़ा था, अभी याद नहीं है कुछ। तो इस साल रिकॉल क्या नहीं किया करते था। रहे? इस साल क्या किया? इस सर साल कुछ भी नहीं पढ़ा? सर इस साल दूसरे कोर्सेज से, ये राउटिंग नहीं पढ़ा था। तो राउटिंग तो पहली बार पढ़ रहे हैं ना, अभी पढ़ रहे हैं। जी सर। ये चीजें भूलने वाली होती हैं। नो सर, बट बहुत ज्यादा टेक्निकल सवाल थोड़ी पूछा है मैंने। अच्छा, अच्छा, मुझे ये बताएं कि आईपी एड्रेसेस की कितनी क्लासेस होती हैं? आपने कितनी क्लासेस पढ़ी थी? आईपी एड्रेस हम्म। ए बी सर सी 3 क्लासेस। ओहो, बीच में कोई ना बोले, सिर्फ आनंद से सवाल हो रहा है। सर याद ही नहीं है।
वेरी गुड। क्लासेस याद हैं? आईपी एड्रेस कितने बिट का होता है? आईपी सर 8 16 32 सर पता नहीं। मेरी बात नहीं जा रही क्या है? भाई आईपी एड्रेस कितने बिट का है? सर आपने डीसीएन पास किया हुआ है? जी सर। कैसे पास कर लिया भाई? आपको तो कुछ पता ही नहीं है। टीसीपी आईपी की कितनी लेयर्स होती हैं? नो सर। कुछ नहीं पता? नो सर। क्या इसमें कोविड में जो है वो किया था, डीसीएन पास किया था? कब पास किया था? नहीं सर, उससे पहले ही। अजीब बात है। ठीक है, ओके। हाँ जी, निम्रा। जी निम्रा, आपको मेरी आवाज आ रही है? अस्सलामुअलैकुम सर। सर आप वालेकुम कौन सी सलाम। इमरा की बात कर रहे हैं? कोई भी एक आ जाए मुझे। क्या है 10198? सर नहीं वो तो नहीं नहीं, क्लास टीचर नहीं है आप। 10206। जी सर हम हैं। ठीक है, क्या कैमरा ऑन कर सकती हैं? जी सर हम कर रहे हैं। ओके। अच्छा, ये टीसीपी आईपी की कितनी लेयर्स होती हैं? सर 4। कौन कौन सी? तो याद नहीं है। अच्छा, आईपी एड्रेसेस कितने बिट का होता है? सर 32। 32 बिट का, ओके। कितनी क्लासेस होती हैं आईपी एड्रेसेस की? सर 3 क्लासेस होती हैं, ए बी सी। फर्स्ट वाली। ये जो नायाब है ये भी जवाब दे सकती हैं। 3 क्लासेस हैं, यस और नो? यस सर 3 क्लासेस है ए बी सी। और डी और ई क्या होती हैं? सर वो प्राइवेट होती हैं। नहीं नहीं, ऐसा किसने कहा? हाँ, अगला सवाल मेरा प्राइवेट से ही होता है फिर कि क्लास ए में प्राइवेट एड्रेसेस कौन से होते हैं? अगर मैं कहूं कि क्लास ए में प्राइवेट एड्रेस कौन सा है तो फिर कैसे बताएंगे? क्लास बी में प्राइवेट एड्रेस कौन सा होता है? क्लास सी में प्राइवेट एड्रेस कौन सा होता है? तो इसका मतलब है क्लास ए बी सी में प्राइवेट एड्रेसेस भी होते हैं और पब्लिक एड्रेसेस भी होते हैं। तो आपका आपका वो वाला जवाब के डी और ई में सिर्फ प्राइवेट एड्रेसेस होते हैं, वो तो बिल्कुल गलत है। अच्छा, अब हम राउटर्स और स्विचेस की बात करते हैं तो नायाब, आप ये मुझे बताएं कि राउटर्स और स्विचेस कौन सी लेयर पे काम करते हैं? सर फिजिकल लेयर पर, वो सॉरी नेटवर्क लेयर पर। स्विचेस भी नेटवर्क लेयर पर। और राउटर्स भी? जी सर। अच्छा, तो अब ये जो हम आईपीस की बात करते हैं और मैक एड्रेस की बात करते हैं, जी सर। हाँ, तो दोनों एड्रेसेस किस काम आते हैं? मैक एड्रेस किस लिए यूज होता है और आईपी एड्रेस किस लिए यूज होता है? सर आईपी एड्रेस तो जो है नेटवर्क के लिए यूज होता है और मैक एड्रेस याद नहीं है सर। अच्छा, मैक एड्रेस कितने बिट का होता है? 32 बिट का। मैक मैक मीडिया एक्सेस कंट्रोल एड्रेस कितने बिट का है? वो तो आईपी एड्रेस इन्होंने बताया ना।
जी सर। निम्रा ने बताया कि 32 बिट का 64 होता है। बिट। 64 बिट। वाह वाह, अच्छा चले ठीक है, ठीक है। वो अगला कौन है थैंक यू सर। जी? 10209, 10209 रायत खान बताया था ना आपने अपना नाम? जी सर। कैमरा ऑन करें। भाई मुझे ये बता दें कि ये जो आप यूज करते हैं आईपी एड्रेसेस और मैक एड्रेसेस, ये किस किस लेयर पे होते हैं और इनका इस्तेमाल क्या है? सर बेसिकली आईपी एड्रेस जो होता है सर नेटवर्क के लिए यूज़ होता है, और जो सर मैक एड्रेस होता है वो बेसिकली सर इंटरफेसेस, डिफरेंट इंटरफेसेस के लिए यूज़ होता है। हर इंटरफेस पे अलग अलग आईपी होती है। यस सर। तो इंटरफेस पे तो आईपी भी देनी है और इंटरफेसेस पे आप कह रहे हैं मैक एड्रेसेस भी देने हैं, तो फर्क क्या रहा दोनों में? सर जैसे दूसरे आउटर को जैसे वो एक्सेस करना होता है तो उसके लिए फिर मैक एड्रेस यूज़ होता है। मैक एड्रेस? नहीं 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 भाई, क्या हो गया? जब दो कंप्यूटर आपस में कम्युनिकेट करेंगे फिर उस वक्त मैक एड्रेस की जरूरत नहीं होगी? नहीं सर, उसके लिए तो सर आईपीज दोनों को असाइन करनी पड़ती हैं, फिर उसके बाद फिर कनेक्शन होता है। हाँ। तो उसका मतलब यह है कि बेसिक कॉन्सेप्ट नहीं पता कि राउटर्स कहाँ इस्तेमाल करने हैं, स्विचेस कहाँ पर इस्तेमाल करने हैं। मैक एड्रेस कितने बिट का होता है? सर 48 बिट। 48 बिट का होता है, ठीक है। हेक्साडेसिमल में लिखा होता है ना मोहन, अपनी अंडरस्टैंडिंग के लिए, समझने के लिए। यस सर। हाँ, तो कहाँ पर होता है ये मौजूद? आपने डाला है कभी? सर यूज किया था जीसीएन में। नहीं, आपने कभी कहीं कॉन्फ़िगर किया है मैक एड्रेस? नहीं सर। जी, जोर से। नहीं सर। और आईपी एड्रेस कभी डाला है अपने हाथ से कहीं पर भी? यस सर, वो राउटर की कॉन्फ़िगरेशन जब करते हैं काफी दफा किया है आपने। तो फिर ऐसा अजीब सी बात क्यों लग रही है कि मैक एड्रेस कभी भी जो है वो कॉन्फ़िगर नहीं किया और आईपी एड्रेस कॉन्फ़िगर किया है? सोचा कभी ऐसा? नहीं सर, वो मैक एड्रेस में थोड़ा कंफ्यूज हूँ कि क्या यूज है, इसका यूजेज थोड़ा होगा। अच्छा अच्छा, राउटिंग प्रोटोकॉल्स क्या करते हैं? क्वेश्चन आया होगा ना एग्जाम में, डीसीएन के एग्जाम में भी क्वेश्चन आया होगा। स्टैटिक राउटिंग के बारे में पूछा होगा, डायनेमिक राउटिंग के बारे में भी पूछा होगा। क्यों जरूरत पड़ती है ये, हम राउटिंग प्रोटोकॉल्स क्यों कॉन्फ़िगर करते हैं या क्यों पढ़ रहे हैं हम? सर उसी स्लाइड में है ना जिसमें जो है वो नेटवर्किंग, इंटरनेटवर्किंग डिवाइसेस पढ़ाई थी, जिसमें राउटर, पढ़ा है स्विचेस। सर, पढ़ा है, बिल्कुल पढ़ा है ये। फिर एक एग्जांपल डिस्टेंस वेक्टर की करवाई थी, एक एग्जांपल लिंक स्टेट की भी करवाई गई थी ना, याद आया? दोनों की एग्जांपल, प्रैक्टिकल एग्जांपल करवाई गई थी। सर स्टैटिक और डायनेमिक तो पढ़ा था। और डायनेमिक में डिस्टेंस वेक्टर और लिंक स्टेट भी पढ़ा था भाई। चले चले ठीक है, ओके। मोहम्मद वसीम। जी सर, कैमरा ऑन कर रहा हूँ सर। जी मोहम्मद वसीम भाई, आपने ये मुझसे कुछ नहीं पढ़ा हुआ पहले तो? नहीं सर। अच्छा, मुझे सिंपल क्वेश्चन बता दें कि क्या फर्क है आईपी एड्रेस और मैक एड्रेस में? जब आईपी एड्रेस हम कॉन्फ़िगर कर ही रहे हैं तो फिर मैक एड्रेस की क्या जरूरत है? या मैक एड्रेस कॉन्फ़िगर कर रहे हैं तो फिर आईपी एड्रेस की क्या जरूरत है?
सर डीसीएन में वैसे हमने मैक एड्रेस कॉन्फ़िगर किया नहीं है तो इतना ज़्यादा आइडिया नहीं होगा, लेकिन इतना मेरे को जितना याद है कि आईपी एड्रेस जो है, अगर हम आउटसाइड द नेटवर्क कम्युनिकेशन कर रहे हैं तो हमें आईपी एड्रेसेस की ज़रूरत पड़ती है, और अगर हमें विद इन नेटवर्क अगर हम कम्युनिकेट कर रहे हैं तो हम मैक एड्रेस के थ्रू कर सकते हैं, हमें उसमें आईपी एड्रेस की ज़रूरत नहीं पड़ती। ठीक है, ये किस किस लेयर के एड्रेसेस हैं ये? सर मैक एड्रेस जो है डेटा लिंक लेयर पे काम करेगा, और जो हमारा आईपी एड्रेस है वो नेटवर्क लेयर पे काम करेगा, क्योंकि हमें नेटवर्किंग के लिए इसकी ज़रूरत पड़ती है। ठीक है, तो अब आपने मैक एड्रेस जो है वो यूज नहीं किया, कभी भी कॉन्फ़िगर नहीं किया, ठीक है? नहीं सर। तो अब जब विद इन अ नेटवर्क आपने कम्युनिकेशन की थी, क्योंकि जो है वो डीसीएन के अंदर पैकेट ट्रेसर में आपने काफी सारी डिवाइसेस को कंट्रोल किया था विद इन अ नेटवर्क, जी सर। और आपके ही जो आपने अभी कहा कि आईपी एड्रेसेस की जरूरत नहीं पड़ती विद इन अ नेटवर्क, तो हमें फिर मैक एड्रेसेस के हवाले से कम्युनिकेशन करनी पड़ेगी। तो आपने कभी यूज भी नहीं किया मैक एड्रेस, तो फिर कैसे कम्युनिकेशन हो रही थी वहां पे आपस में कि फला पीसी को मुझे भेजना है, फला पीसी को मुझे भेजना है? डेस्टिनेशन कैसे फाइंड आउट करेगा? सर जो थ्योरी में हम लोगों ने ये पढ़ा था कि मैक एड्रेस जो है विद इन नेटवर्क कम्युनिकेशन हमारा यूज हो जाता है, तो हम उस पे हम लोगों ने जब डीसीएन की लैब करी थी तो वहां पे हम लोगों ने मैक एड्रेसेस यूज ही नहीं किया, हम लोगों ने डायरेक्ट आईपी एड्रेसेस यूज किए थे। तो मेरा ज्यादा ख्याल है कि आईपी एड्रेसेस हम यूज तो कर सकते हैं विद इन नेटवर्क, लेकिन अगर आप आईपी एड्रेस की जगह मैक एड्रेस यूज कर लें तो वो भी आपके लिए मेरे ख्याल से फिजिबल होगा। जरूर मेरे ख्याल से जरूरी नहीं है कि हम आईपी एड्रेस ही विद इन नेटवर्क यूज कर रहे हैं। विद इन अ नेटवर्क जो है वो हमारे पास आईपी एड्रेसेस की जरूरत नहीं पड़ती। कौन सी डिवाइस यूज होती है उसमें विद इन अ नेटवर्क? सर स्विचेस यूज कर सकते हैं, लेयर 2 स्विचेस, लेयर टू स्विचेस तो बेचारा अनपढ़ होता है, उसको आईपी एड्रेस के बारे में नहीं पता होता। यस सर, डम डिवाइस होती है। जी सर। ठीक है, तो फिर जो है वो आईपी एड्रेसेस के बेस पे तो जो है वो कम्युनिकेशन नहीं कर पाएगा कि पैकेट को कहाँ से किस तरफ जाना है, तो वो मैक एड्रेस के थ्रू ही कम्युनिकेट कर रहा होता है। ओके। तो काफी सारे लोगों से मैंने पूछा तो कहीं जवाब नहीं मिला। तो मैक एड्रेस भाई जो है वो फिजिकल एड्रेस होता है, हार्डवेयर एड्रेस होता है, डिवाइस पे बर्न किया हुआ होता है, हमें देने की जरूरत नहीं पड़ती है। जितनी भी डिवाइसेस हैं, चाहे वो पीसी है, चाहे वो राउटर है, चाहे वो स्विच जो है वो आपका मोबाइल है, कोई भी डिवाइस हो, इसका अपना हार्डवेयर एड्रेस मौजूद होता है और वो यूनिवर्सल यूनिक होता है। एक डिवाइस का जो मैक एड्रेस होगा वो दूसरी डिवाइस का मैक एड्रेस नहीं हो सकता, यूनिक होता है। ये मैं सबसे बात कर रहा हूँ, सबको बता रहा हूँ। ठीक है, आप कैमरा ऑफ कर लें। ओके सर। ये बेसिक चीजें आप लोगों को रिवाइज करनी है। आपने सबसे पहले अपना टीसीपी/आईपी प्रोटोकॉल पढ़ना है, उसके अलावा जो है वो इम्पोर्टेंट चीज जो है वो आपको ये वाला जो चैप्टर है नेटवर्किंग इंटरनेट वर्किंग वाला चैप्टर आपको कंप्लीट पढ़ना है। उसके अलावा जो है वो आईपी एड्रेसिंग में अभी थोड़ा जितना टाइम मेरे पास है मैं उसके अंदर जो है वो आपको जस्ट रिवीजन में कर देता हूँ। बाकी तो जो है वो आप लोगों को ही खुद जो है रिवाइज करना है। और ये मैं बता दूं कि जो जिन लोगों को आईपी एड्रेसिंग सबनेटिंग नहीं आती है इस कोर्स में वो नहीं चल पाएंगे। ठीक है, शुरू में तो हम जो है डिस्कस कर लेंगे, लेकिन उसके बाद जो है वो पहला स्टेप होगा कि यहाँ पर फला सबनेट कन्फिगर कर दें, यहाँ पर फला सबनेट कन्फिगर कर दें। तो अगर किसी को सबनेटिंग नहीं आती है तो उसके लिए नामुमकिन है कि ये कोर्स जो है वो आगे चला सके। तो आप अपने सीनियर से भी पूछ सकते हैं और मैं भी बता रहा हूं कि आपको सबसे पहले सबनेटिंग का कॉन्सेप्ट क्लियर करना होगा। मैं आपसे कहता हूं कि जो है वो इतने सबनेट बना दें, इस आईपी ये एक आईपी दे दिया और इसके सबनेट्स बना दें आप इतने 26 के प्रीफिक्स के साथ बना दें, 29 के प्रीफिक्स के साथ बना दें, 8 नेटवर्क बनाने हैं, 50 होस्ट कन्फिगर करने हैं। तो इस तरह की सारे सवालात के जवाबात आपको बहुत क्लियर होने चाहिए। जो लोग इसमें कंफ्यूज अभी हो रहे हैं तो वो शुरू में ही इन चीजों को ग्रिप कर लें, और अगर वो ग्रिप नहीं करेंगे तो पूरे सेमेस्टर जो है वो परेशान रहेंगे और ये हो नहीं पाएगा। और जब मैं वाइवा भी ले रहा हूँ प्रोजेक्ट का
और मिड टर्म का और फाइनल का, तो इन तमाम जगहों पर जो है फिर आप परेशान होते रहेंगे। क्योंकि जितने भी प्रोजेक्ट के मीटिंग्स होंगी, 3 मीटिंग तो एटलीस्ट होंगी, कम से कम 3 मीटिंग होंगी और उन 3 मीटिंग के अंदर वाइवा भी होगा प्रोजेक्ट का जो आप बना के लाएंगे। तो जो स्टूडेंट किसी से बनवा के लाया है या जो स्टूडेंट जो है वो किसी सीनियर का प्रोजेक्ट लेके आया है, तो वो फौरन जो है वो पकड़ा जाएगा, वो पता चल जाएगा जिस वक्त जो है वाइवा दे रहा होगा। तो इसलिए जो है वो आप लोगों ने चीटिंग बिल्कुल भी नहीं करनी है। जो भी काम करें वो अपना काम आप करें, वक्त लगेगा लेकिन चीजें जो है वो सीखने को आपको बहुत मिलेगा। हमने जो है वो TCP/IP के अंदर हमने कहा था कि हमारे पास पहली लेयर फिजिकल लेयर है, दूसरी लेयर जो है आपके पास डेटा लिंक लेयर है, तीसरी नेटवर्क लेयर है, चौथी ट्रांसपोर्ट लेयर है, पांचवी एप्लीकेशन लेयर है। तो इस तरह से हमने जो है वो उसको डिस्ट्रीब्यूट किया हुआ है लेयर्स में TCP/IP प्रोटोकॉल को। उसमें से जो है वो हम कहते हैं मैक एड्रेस 48 बिट का है, डेटा लिंक लेयर पे है। IP एड्रेस जो है वो नेटवर्क लेयर पे है, 32 बिट का है। इसके अलावा ट्रांसपोर्ट लेयर पर एक एड्रेस यूज होता है जिसको हम कहते हैं पोर्ट एड्रेस, सर्विस पॉइंट एड्रेस, या फिर हम कहते हैं फाइल की टाइप को एक्सप्लेन करता है कि ये वर्ड फाइल है, ये PDF फाइल है, ये डॉक फाइल है, ये JPG फाइल है, ये जो है ये वॉइस फाइल है। तो उसके हर एक के नंबर मौजूद हैं। वो ट्रांसपोर्ट लेयर की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। और आखिर लेयर पर, एप्लीकेशन लेयर पर जो है वो एड्रेसेस यूज होते हैं। वो ईमेल एड्रेस है, वो वेबसाइट एड्रेस है, www करके जिसको हम कहते हैं। तो ये वाले एड्रेसेस जो है वो एप्लीकेशन लेयर पे एड्रेसेस यूज होते हैं। तो इस तरह से हमने एड्रेसेस के हवाले से कहा था, मैक एड्रेस या फिजिकल एड्रेस डेटा लिंक लेयर पे, IP एड्रेस नेटवर्क लेयर पे, पोर्ट एड्रेस ट्रांसपोर्ट लेयर पे, और ईमेल और वेब एड्रेसेस एप्लीकेशन लेयर पे। इस तरह से हमने इसको डिस्ट्रीब्यूट किया था। इंपॉर्टेंट चीज यह है कि हमारे पास जो है वो स्विचेस 2 तरह के होते हैं। एक डेटा लिंक लेयर पे यूज होता है जिसको लेयर 2 स्विच कहते हैं। एक स्विच और भी होता है जो कि लेयर 3 स्विच कहलाता है, वो नेटवर्क लेयर पे यूज होता है। तो आप राउटर यूज कर लें या फिर लेयर 3 स्विच यूज कर लें, आपकी मर्जी है। लेकिन जब आप विद इन अ नेटवर्क यूज करना चाह रहे हैं तो फिर लेयर 2 स्विच यूज करेंगे। तो ये फर्क है। लेयर 2 स्विच को IP एड्रेस के बारे में बिल्कुल भी आइडिया नहीं है, लेकिन लेयर 3 स्विच जो है उसको IP एड्रेस के बारे में भी पता है और उसके नीचे जितनी भी लेयर्स हैं उसकी इंफॉर्मेशन भी है। मीन डेटा लिंक लेयर और फिजिकल लेयर की इंफॉर्मेशन भी होती है उसके बाद। और हम जो है वो राउटिंग प्रोटोकॉल्स क्यों पढ़ रहे हैं वो हम अगली क्लास में डिस्कस करेंगे। जब हम जो है वो स्टैटिक राउटिंग को स्टार्ट करने जाएंगे तो उससे पहले बताएंगे कि राउटिंग प्रोटोकॉल्स की क्या जरूरत है, कहाँ पर जरूरत पड़ती है और हम क्यों पढ़ रहे हैं इसको। IP एड्रेसेस 32 बिट का एड्रेस है या 4 ऑक्टेट है इसके, जिस तरह से भी आप इसको कह सकते हैं। आप इसको बोल सकते हैं IP एड्रेसेस जो हैं ये कंटिन्यूसली एक आईडी आ रही है 9E03TI। ये कौन है ये व्हाट्सएप पे मैं डाल रहा हूं, अगर किसी के जानने वाला है तो मुझसे बता दें। नाइन आपने व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर लिया सब लोगों ने? मालिका जहीर, आपको मेरी आवाज आ रही है?
मालिका जहीर, आपको मेरी आवाज आ रही है? जी। इतना लेट क्यों ज्वाइन किया आपने? लाइट चली गई थी तो लाइट जाने में तो काफी सारी छुट्टियां हो जाएंगी बेटा आपकी। कोई बैकअप रखें, लैपटॉप को चार्ज रखें, डेटा कनेक्शन जो है वो आपके पास होना चाहिए। बहुत सारे जोंग, वारिद, यूफोन वगैरह सारे के सारे बहुत सस्ते पैकेज दे रहे हैं आपको। जैसे जो है वो बहुत सस्ते 200-300 रुपए के अंदर जो है वो 30-30, 400-400, 40-40 जीबी जो है वो डेटा दे रहे हैं आपको। वीकली भी है और कुछ जो है वो और भी मंथली भी हैं, वो थोड़े से महंगे हैं, वो डबल कीमत में होंगे। हाँ, लेकिन ये मेरे पास एक आईडी है जो कि वेटिंग पर आ रही है भाई। ये जो आईडी लिखी है 9E031I, ये ऊपर वेटिंग पे आ रहा है कोई बंदा। ये वेटिंग रूम में बैठा हुआ है, इसको मैं इन नहीं कर रहा। हाँ जी, मैं इसलिए कैंसिल नहीं कर रहा, मैंने कहा कि कहीं जो है दोबारा इसने नाम चेंज करके कोई क्लास का स्टूडेंट ही हो तो फिर कहीं ऐसा ना हो कि वो फिर दोबारा से जो है वो ब्लॉक हो जाए। जी, आप लोगों से मैं ये बता रहा हूँ कि कोई भी टीचर जो है वो आपकी अटेंडेंस लोड शेडिंग की वजह से नहीं लगाएगा। आप लोगों को चाहिए कि आपको जो है वो बैकअप आपका होना चाहिए। लैपटॉप रेडी होना चाहिए। बैटरी का प्रॉब्लम है तो बैटरी जो है वो बन जाती है। जब इतनी हैवी फीस आप पे कर रहे हैं तो उसको ज़ाया होने से बचाने के लिए बेहतर है कि थोड़ा सा खर्चा और कर लें, बैटरी इसकी लैपटॉप की नई आप ले लें, रिस्क ना लें। ठीक है, टीचर जो है वो आपको फैसिलिटेट नहीं करेगा कि अगर आपके जो है वो लाइट नहीं है और आप जो है वो क्लास में मौजूद नहीं है। अभी कल मेरे पास एक स्टूडेंट आया हुआ था जो कि कह रहा है कि मेरी लाइट नहीं थी जिसकी वजह से मैं पेपर लेट सबमिट करवाया। मैंने पता नहीं 1 घंटा 15 मिनट लेट। मैंने उसको कहा कि 1 घंटा 15 मिनट नहीं, 2 घंटे 15 मिनट लेट जमा कराया। पेपर 3 घंटे का था, 4 घंटे का नहीं था। और उस पे उसने जो है वो 5:15 बजे जो है वो जाके पेपर सबमिट किया। और मेरा जो है वो लैपटॉप की बैटरी चार्ज, लैपटॉप की बैटरी नहीं है उसकी, तो जो लाइट होती है तो मैं होता है। तो बहुत सारे इसको जो है वो जवाबात मुझे मेरे से दिए जा सकते हैं। बहरहाल उस बहस में मैं भी यहाँ पे नहीं पढ़ रहा, तो इसलिए बेहतर है कि आप लोग जो है अपना बैकअप जो है वो रेडी रखें। तो मैं भी गया हुआ था, तो मैं जो है जब आया हूं तो मेरा जनरेटर नहीं चल रहा, तब मुझे उसको सही करवाना है। तो कोई ना कोई बैकअप आपके पास होना चाहिए जिससे आप क्लास ले सकें। अच्छा जी, आईपी एड्रेसेस हमने कहा कि जो है वो 32 बिट का एड्रेस है, लेयर 3 पे यूज होता है और वहां पर यूज होगा जब हम बिटवीन नेटवर्क्स कम्युनिकेशन कर रहे हैं। मतलब एक नेटवर्क जो है वो, अगर हम बहुत आसान अल्फाज में हम बयान करें कि एक एरिया जो है वो क्लिफ्टन का है, दूसरा एरिया जो है वो डिफेंस का है, तो इनके दरमियान में अगर कम्युनिकेशन करनी है तो डिफेंस एक अलग नेटवर्क है, क्लिफ्टन एक अलग नेटवर्क है। इनके दरमियान में फिर हमें जो है आईपी एड्रेसेस की जरूरत पड़ेगी, तभी जो है वो आपस में कम्युनिकेशन हो सकती है। लेकिन अगर विद इन डिफेंस हमें कम्युनिकेशन करनी है, सेंडर और रिसीवर दोनों डिफेंस में मौजूद हैं, तो फिर हमें जरूरत नहीं है आईपी एड्रेस की। या फिर अगर हम कहें कि विद इन अ क्लिफ्टन हमें कम्युनिकेशन करनी है, तो फिर हमें जो है वो आईपी एड्रेस की जरूरत नहीं है। तो अगर मुझे जो है वो सेंडर जो है वो क्लिफ्टन है और डेस्टिनेशन जो है वो लाडी है, तो उस वक्त मुझे जो है आपस में कम्युनिकेशन के लिए आईपी एड्रेस की जरूरत पड़ती है। आईपी एड्रेसेस 32 बिट के हवाले से टीचर ने आपको बताया था 2⁻32 बिट एड्रेसेस टोटल मौजूद हैं। और ये जो है वो एड्रेसेस जो है वो सैचुरेटेड हो चुके हैं, मीन के आईपीएस खत्म हो चुकी हैं हमारे पास। तो इसलिए जो है वो अब कन्वर्जन होने जा रही है और होनी शुरू भी हो गई है आईपी वर्जन 6 पे। ये हम जो पढ़ते हैं ये वर्जन 4 है, लेकिन इसमें आईपीएस खत्म हो रही हैं, हो गई हैं तकरीबन,
तो इसे जो है वो अब हमारे पास नया वर्जन आ गया है, वर्जन 6, जो 128 बिट का एड्रेस है। तो जब वो यहाँ पर भी पाकिस्तान में इम्प्लीमेंट होना शुरू हो जाएगा तो फिर हम भी जो है वो उसी के मुताबिक जो है वो कन्वर्ट कर देंगे। ये कोर्स आईपी वर्जन 4 के बेस पे बनाया गया है। इससे एडवांस जो कोर्स होता है वो आईपी वर्जन 6 के बेस पे बना हुआ है, एडवांस राउटिंग टेक्निक्स के नाम से। वहां पे फिर आप आईपी वर्जन 6 के साथ करवा रहे होते हैं। वो इलेक्टिव कोर्स है, वो कोर कोर्स नहीं है। कोर कोर्स यही वाला है। तो 32 बिट एड्रेस है या 4 ऑक्टेट है, तो हम इसको जो है वो डेसिमल फॉर्म में अमूमन लिखते हैं, हम अपनी आसानी के लिए लिखते हैं। अदरवाइज जो है पैकेट में जो एड्रेस जा रहा होता है वो 32 बिट सीक्वेंस में होता है। हम कहते हैं कि फर्स्ट ऑक्टेट रूल के मुताबिक जो है वो हम पहले ऑक्टेट से ही उसकी क्लास रिप्रेजेंट करवा रहे होते हैं। ये टीचर ने बड़ी तफसील से आपको बताया था कि अगर फर्स्ट बिट जो है वो 0 होगी, फर्स्ट ऑक्टेट की लेफ्ट साइड से लेफ्ट टू राइट हम काउंट करते हैं। अगर फर्स्ट ऑक्टेट की फर्स्ट बिट जो है वो 0 होगी तो उसको हम कहते हैं कि वो क्लास ए का एड्रेस है। 0 से स्टार्ट होगा तो 1 2 3 4 5 6 7 और इसी तरह से आगे हम जाते रहेंगे। तो ये वाला एड्रेस 1 2 3 4 5 6 7, ये एड्रेस जो है वो सारे के सारे एड्रेसेस क्लास ए को रिप्रेजेंट कर रहे होंगे, क्योंकि फर्स्ट बिट इसकी लेफ्ट साइड की 0 है। ये क्लास ए का एड्रेस होगा। तो इसके मुताबिक हम कहते हैं कि पहला एड्रेस 0 होगा और आखिरी एड्रेस 127 होगा। 0 to 127 का एड्रेस जो है वो क्लास ए का एड्रेस कहलाता है। इसी तरह से अगर हम कहें कि हमारे पास जो है वो क्लास बी कहाँ से स्टार्ट होती है, तो हम जो है वो कहते हैं कि ये क्लास बी है और उसका जो है फर्स्ट ऑक्टेट जो है वो 10 से स्टार्ट होता है, 1 2 3 4 5 6, और उसका एंड पॉइंट जो है 1 2 3 4 5 6। ये जो है इतना एड्रेसेस जो है वो सारे के सारे क्लास बी की रेंज में आते हैं। तो हम कहते हैं कि 128 से लेकर 191 तक जो है वो क्लास बी एड्रेसेस काउंट होते हैं। तो कोई एड्रेस स्टार्ट होता है 130 से, 140 से, 145 से, 147 से, 160 से, 170, 180, 190, 191 तक। तो वो वाले एड्रेसेस हम कहते हैं कि वो सारे के सारे क्लास बी को रिप्रेजेंट करते हैं। ऐसे ही जो है अगर हम कहें कि एक एड्रेस जो है वो क्लास सी का जो एड्रेस है, ये एड्रेसेस जो है वो क्लास सी के कहलाते हैं। अगर इसको हम डेसिमल में कन्वर्ट करें तो 192 बनता है। ऊपर क्लास बी 191 पे एंड हुआ था, तो क्लास सी स्टार्ट होती है 192 से और 223 तक जो है वो क्लास सी के एड्रेसेस होते हैं। तो ये पहचान है बाइनरी में, और डेसिमल में भी पहचान आपको पता होनी चाहिए। आपको बताया हुआ है, डेटाकॉम की बुक में लिखा हुआ है, डेटाकॉम की स्लाइड्स पर मेंशन किया हुआ है। तो क्लास ए 127 पे खत्म हुआ, क्लास बी 128 से स्टार्ट हुई, क्लास बी एंड हुआ 191 पे, क्लास सी स्टार्ट हुई 192 से, और क्लास सी एंड होगी 223 पे, 224 पे जो है वो क्लास डी स्टार्ट होगी। 224 से जो है लेकर 239 तक जो है वो क्लास डी होगी। 240 से लेकर 255 तक जो है क्लास ई एड्रेस है। ए बी सी जो है वो यूनिकास्ट के लिए यूज किया जाता है। यूनिकास्ट मीन सिंगल डेस्टिनेशन। अगर मुझे एक डेस्टिनेशन पे पैकेट भेजना है तो मैं फिर क्लास ए एड्रेस यूज कर सकता हूँ, क्लास बी एड्रेस यूज कर सकता हूँ, क्लास सी एड्रेस यूज कर सकता हूँ यूनिकास्ट के लिए, सिंगल डेस्टिनेशन के लिए। लेकिन अगर मल्टीकास्टिंग करनी है, जिस तरह से मैंने व्हाट्सएप का ग्रुप बनाया, तो उसके अगेंस्ट में जो मुझे आईपी मिली होगी वो मल्टीकास्ट आईपी होगी। इसको कहते हैं ग्रुप एड्रेसिंग। जैसे मैं क्लास में बोलूं कि भाई वो लोग मेरे से जो है वो, मैं उनको एक बात समझा दूं, वो लोग जो है जिन्होंने चश्मा लगाया हुआ है वो लोग मेरी बात सुने, तो मैं पूरी क्लास से फिर इस वक्त मुखातिब नहीं हूं। मैं इस वक्त उन लोगों से बात कर रहा हूं जिन लोगों ने ग्लासेस लगाए हुए, स्पेक्टिकल्स लगाए हुए, वो लोग जो है वो मुखातिब है मेरे से। या वो लोग जो कि
हाँ जी, चले यूं भी कर लेते हैं। जिन लोगों ने जो है वो गर्ल्स मेरी जो है वो बात सुने, बॉयज मेरी बात सुने, ठीक है। या फिर क्लास का रिजल्ट आया तो हम कह रहे हैं कि वो लोग जो कि 60% से बिलो रिजल्ट आया है किसी का, वो लोग मेरी बात सुने। तो ये तमाम की तमाम चीजें जो है ये मल्टीकास्टिंग कहलाती है, ग्रुप एड्रेसिंग कहलाती है। तो व्हाट्सएप ग्रुप हो गए, फेसबुक ग्रुप हो गए, ईमेल ग्रुप हो गए, ये सारे के सारे जो एड्रेसेस हैं ये सारे उसके पीछे बैकग्राउंड में क्लास डी एड्रेस होते हैं, डी फॉर डक, क्लास डी एड्रेसेस यूज होते हैं। और क्लास डी एड्रेसेस जो है फिर यूनिकास्ट के लिए यूज नहीं किए जा सकते। तो वो कहाँ से स्टार्ट होते हैं, 224 से स्टार्ट होंगे 239 तक जितने भी एड्रेसेस हैं वो क्लास डी एड्रेसेस होते हैं। और ऐसे ही जो है क्लास ई एक्सपेरिमेंटल पर्पस के लिए यूज किए जाते हैं। ठीक है जी, कोई क्वेश्चन आप लोगों का? एनीवन? कोई सवाल नहीं? अच्छा, ये जो वीडियोस हैं ये वीडियोस मैं जो है वो YouTube पे डाल दूंगा, जो भी मेरे आज के लेक्चर्स होंगे और अगले भी जितने भी लेक्चर्स होंगे ये YouTube पे डाल दिए जाएंगे। ठीक है जी, तो YouTube पे आपने जो है वो उसको देखना भी है और उसको जो है वो लाइक भी करना है आपने। क्लास में मुझे जो है वो जितनी स्ट्रेंथ है उतने जो है मुझे वहां पर व्यू नजर आने चाहिए कि इतने लोगों ने जो है ये इस वीडियो को जो है वो देखा है। कोर्स अच्छा खासा हैवी है, लेकिन वो लोग इसमें कामयाब होंगे जो लोग जो है वो इस लेक्चर्स को सुन रहे हैं, फिर बुक पढ़ेंगे और फिर जो है वो अगर कहीं पर प्रॉब्लम आ रही है, कंफ्यूजन आ रही है, तो जो है वो इस वीडियो लेक्चर को दोबारा जो है वो सुन के वो अपने कॉन्सेप्ट क्लियर कर लेंगे। हाँ, जो भी नेसेसरी इंफॉर्मेशन है मैं व्हाट्सएप ग्रुप पे डाल दूंगा इंशाल्लाह। क्योंकि ज्यादा प्रॉब्लम कम्युनिकेशन का पहली क्लास में होता है कि स्टूडेंट से कम्युनिकेट किया कैसे जाए। उसके बाद तो जब ग्रुप बन जाते हैं तो फिर उसके बाद डिस्कशन आसान हो जाती है, मैसेज जो है वो डिलीवर करना आसान हो जाता है।